अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ गज़ाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ब्यूटिशन का कोर्स, जैसा कि मैं सब जानते हैं कि आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रही हूँ जो है वो ब्यूटिशन की बुक से, और हमारा थ्योरी का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो 4 से 5 चैप्टर ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हेयर स्टाइलिंग। आज जो हमारा चैप्टर है वो शुरू होने जा रहा है जी हेयर स्टाइलिंग का। बाब नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हम जो है वो 5 चैप्टर मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी ना पुराना होने वाला टॉपिक, क्योंकि जब तक हमारे सरों पर बाल हैं तब तक हमारा स्टाइल चलता रहेगा। स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल मेरा टिकटॉक पे पेज है, उसको फॉलो करें। और जो है नित नए डिज़ाइन और नित नई चीज़ों के लिए मेरे साथ बने रहें। तो चलिए आज चलते हैं हेयर स्टाइल की तरफ। सबसे पहले जो है वो मैं इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाऊंगी। ख़वातीन के घने लंबे और स्याह खूबसूरत बालों की बाल जो हैं वो खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल दूसरी ख़वातीन के मुकाबले में बेहतर नज़र आएँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हेयर स्टाइल एक खतून के जचे वो दूसरी खतून को भी जचे, या फिर जो हेयर स्टाइल एक खतून के चेहरे के मुताबिक खूबसूरती को 4 चांद लगाए, वही स्टाइल जो है वो दूसरी को भी जाज़िबे नज़र बनाए। क्योंकि हेयर स्टाइल की खूबसूरती का ताल्लुक चेहरों की बनावट से भी होता है। हर खातून और मर्द के हद्दो हाल की मुनासबत से हेयर स्टाइल सेट किए जाते हैं। पहले ज़माने में लंबे बाल खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि हेयर स्टाइल में हमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कौन कौन सी चाहिए होती हैं। कंघे, कंघियाँ। बालों को सुलझाने और स्टाइल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कंघे इस्तेमाल किए जाते हैं। बालों की इक़साम के मुताबिक कंघी का इंतखाब करें। बालों को एक रुख में सीधा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। खुरदरे बालों के लिए हमेशा खुले दांतों वाली कंघी इस्तेमाल की जाती है। बालों की कटिंग के दौरान भी जो कंघी इस्तेमाल होती हैं वो कंघी दोनों जानब से एक जैसी होती है, मगर इसके दंदानों का साइज़ एक जैसा नहीं होता। इसकी लंबाई 6 to 7 इंच होती है। आगे जी है हेयर ब्रश। कंघी की तरह हेयर ब्रश भी मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं और इनका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हेयर ब्रश इस्तेमाल होते हैं। प्रोफेशनल हेयर स्टाइल बनाने के लिए ब्रश इस्तेमाल होता है। प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बालों को सुलझाने हमवार करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल ही करते हैं। टेल कॉम बालों को पीछे की तरफ बाल ले जाने के लिए, बालों के सेक्शन बनाने के लिए, स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस के दंदे बहुत बारीक होते हैं और दूसरी जानब बारीक नोक होती है। बैक कॉमिंग करने के लिए ये कॉम बेहतरीन होती है, इससे बाल ऊपर उठाने में आसानी होती है। इस कंघी की चूहे जैसी दुम होती है। आगे है जी बॉबी पिन्स। बॉबी पिन्स मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल बनाने और इन्हें बरकरार रखने में मदद देती हैं। स्टाइल बनाने के बाद इसे बेहतर तरीके से रखने के लिए बॉबी पिन्स इस्तेमाल होती हैं। बॉबी पिन का बुनियादी काम बालों को जगह पर कायम रखना। बालों में बॉबी पिन्स लगाने के साथ साथ बॉबी पिन्स अक्सर जूड़ों, चुटिया और हेयर स्टाइल्स में इस्तेमाल होती है। जूड़ा पिन का इस्तेमाल जूड़ा बनाने के लिए होता है। जूड़ा बनाने के बाद उसे ज़्यादा देर बनाने के लिए इन्हें जूड़ा पिन्नों की मदद से ठहराया जाता है और इसकी मदद से जूड़े का स्टाइल देर तक रहता है। इलास्टिक बैंड। ये मुख्तलिफ़ इक़साम साइज़ के होते हैं। इलास्टिक बैंड्स स्टाइल बनाने में मददगार साबित होते हैं और बहुत सारे स्टाइल बनाने में बैंड्स इस्तेमाल होती हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। इसे हाथों की उंगलियों पर चढ़ाकर बालों में डाला जाता है। बैक कॉमिंग ब्रश। बालों को बेहतर तरीके से बैक कॉमिंग करने के लिए बैक कॉमिंग ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रश की मदद से बेहतर बैक कॉमिंग होती है। ये बारीक बालों वाला ब्रश होता है। आगे है जी
बैक कॉम्बिंग पैड्स, कुछ लोग बैक कॉम्बिंग की उलझन से बचाने के लिए बैक कॉम्बिंग पैड रखकर आसानी के साथ बैक कॉम्बिंग स्टाइल बना लेते हैं और बाद में बाल सुलझाने की टेंशन भी नहीं रहती और स्टाइल भी पायदार बनता है। डोनट बन का ज़्यादातर इस्तेमाल जूड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के जूड़ा बनाने आसान होते हैं और इससे कम बालों का जूड़ा आसानी से बन जाता है, क्योंकि इसके लगाने से बालों का वॉल्यूम बढ़ जाता है और खूबसूरत जूड़ा बन जाता है। आगे है जी बीड्स, मोती और फ्लावर पिन्स। ये तमाम तर एशिया हेयर स्टाइल बनाने के बाद इसे मज़ीद खूबसूरती देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि बनाए गए हेयर स्टाइल में मज़ीद खूबसूरती पैदा हो। और तमाम चीज़ें ख़ास तौर पर जूड़े, ब्रेड्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे चुटिया और जूड़े की बनावट में चार चांद लग जाते हैं। आगे जी है जो हेयर स्टाइल है उसमें इस्तेमाल होने वाली कॉस्मेटिक्स कौन सी। हेयर स्प्रे बालों को फाइनल सेट करने के बाद आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जूड़ा स्टाइल बनाने से पहले सिल्की किस्म के बालों में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे बालों में बैक कॉम्ब करने में आसानी हो जाती है। यह स्प्रे और लोशन की शक्ल में दस्तयाब है। जेल बालों को सेट करने के लिए अहम मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेटिंग जेल इस्तेमाल करते हैं जो हेयर ड्रायर से पहले और जूड़ा सेटिंग में इस्तेमाल होती है। मूस बालों को आर्जी सेटिंग में काम आता है, जो फोम की शक्ल में होता है। सेटिंग जेल की बजाय मूस का इस्तेमाल बेहतर रहता है। बाल चमकदार रहते हैं, सेटिंग भी बेहतर तरीके से हो जाती है। शाइनर बालों में एक्स्ट्रा शाइन और दिलकशी पैदा करने के लिए हेयर शाइनर का इस्तेमाल किया जाता है। हेयर शाइनर ऑयल की तरह से होता है, लेकिन थोड़ा गाढ़ा होता है और चिकना नहीं होता। इससे बालों को उलझाव को ख़त्म किया जाता है। कलर डायर स्प्रे, आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रीक्स डाई करने का फ़ैशन है और बहुत से लोग फ़ैशन करना चाहते हैं, मगर मुहतात तरीके से और वो केमिकल के जनरेट से बचने के लिए हेयर डायर स्प्रे इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ रंगों की स्ट्रीक्स बना लेते हैं और खूबसूरत लगते हैं। सीरम सोल्यूशन ग्लू, लिवॉन, डी फ्रिज, लॉरियल, वेला, ये बालों में हीट के नुकसान से बचाता है, बालों के खुरदरेपन को दूर करता है, बालों में शाइन पैदा करता है। आगे है जी हेयर स्टाइल में इस्तेमाल होने वाली ज्वेलरी। मुख्तलिफ़ किस्म के हेयर स्टाइल बनाए जाते हैं और इसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी की इस्तेमाल की जाती है, मसलन ब्रोच, मोती वाली पिन्स, माथा पट्टी, झूमर, बिंदिया और मिनी हेयर बैंड्स वगैरह। जी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प लगा होगा, बहुत मज़े का टॉपिक था। आज मैंने आपको बताया कि हेयर स्टाइल क्या चीज़ है, कहाँ पर हेयर स्टाइल किए जाते हैं और उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, ज्वेलरी, स्प्रेज वगैरह, उनके बारे में मैंने आपको बताया। कल इंशाल्लाह जो है हमारा टॉपिक होगा जी बालों में स्टाइल बनाने का तरीका, तो कॉपियों में नोट कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ जितनी पिन्स वगैरह के बारे में मैंने आज आपको थ्योरी में पढ़ाया, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसकी पूरी वीडियो अपलोड करूँ, जिसमें मैं बॉबी पिन्स वगैरह के बारे में आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच। स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मुझे टिकटॉक पे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।